नमस्कार साथियों। टीजीटी हिंदी क्लासेस की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का गद्य का जो खंड है उसमें से पहला चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद जी का दो बैलों की कथा। तो उस दो बैलों की कथा में आज हम लोग पहले पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की जीव। यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जिस भी लेखक के बारे में जान रहे हैं उन्होंने क्या रचनाएं की हैं और उनकी जीवन गाथा क्या रही है, आपको उसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कक्षा 9 से आगे के कक्षाएं होती हैं उसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने कौन सी विधा पढ़ी है और उसके रचनाकार नाटककार कौन है। यह महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो जो हमारे व्यूवर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं कृपा करके उसको शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भले आप इसको लाइक ना करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें ये रहेगा और शेयर कर देंगे, ये आपके मित्रों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हमारा कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आप रिटर्न नोट्स नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो नोट्स स्वयं बनाने पड़ेंगे। मैं कोई कमिटमेंट नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता है, 24 घंटे भी मेरे लिए कम पड़ते हैं। तो नोट्स के लिए माफ कीजिएगा मुझे। और अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है तो फिर आपको इतना तो करना बनता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बचेगा एक भी बार में कि आपको उसके लिए कुछ सोचना पड़े, कुछ विचारना पड़े कि अब नोट्स कहाँ से चाहिए। क्योंकि इस तरीके से मैं बता दूंगा कि आपको अगर एक बार पूरी वीडियो देख लेते हैं तो कभी भी इस चीज की दिक्कत नहीं आएगी कि नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक बार अगर आपने देख लिया और दोबारा इसको रिवीजन कर लिया तो आपके माइंड में हो जाएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी की भी वीडियो देखिए, मेरी या किसी भी बड़े एजुकेटर की या किसी की भी वीडियो देखिए, तो आप कृपा करके पूरा देखा करें। एक्चुअल में ये होता है ना कि अगर आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो आपने क्या छोड़ दिया, क्या आपने पकड़ दिया, ये आपको खुद नहीं पता होता है। अगर 10 मिनट की वीडियो है तो आप एटलीस्ट उस वीडियो की दुगनी स्पीड पे देख सकते हैं, आप अपना समय बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो आपको हासिल होने वाला कुछ नहीं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने फोन की बैटरी और डेटा भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उससे होना हमारा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से एक बार एटलीस्ट जो भी आए पूरा वीडियो देखें। मेरा ना समझ में आ रहा किसी का भी देख लो, मैं ये नहीं कहता मेरा ही देखें, मैं बहुत ही अच्छा शिक्षक हूं यहाँ पे। तो इस तरीके से बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये आपके हित के लिए है और जितने भी नए व्यूवर हैं सबके हित के लिए, मेरे हित के लिए इसमें कुछ नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरा हित कहीं ना कहीं छुपा हुआ तो यही है कि आप लोग सक्सेस हो जाएं, इससे बड़ा हित मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत लेक्चर देता हूँ, शायद आप लोगों को बुरा भी लगता होगा, पता नहीं, फालतू की बातें करते रहते हैं, टॉपिक पे नहीं। चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो कहानी सम्राट, नाटक सम्राट, एकांकी, गद्य की जो भी दशा है सब में एक सम्राट है। एकांकी सम्राट के नाम से जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। हमारे लेखक की अगर देखें तो लेखकों में हमारे लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि हमने इनकी कहानियां पढ़ी हैं। गोदान, गबन, दो बैलों की कथा और भी बहुत सारी चीजें तो आप पढ़िएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है गोदान गबन तो कम से कम पढ़ ही लीजिएगा। तो इन्होंने हर तरीके की जो विषय वस्तु है उस पर फोकस किया है। देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करते चलेंगे, बाकी वीडियो है, आपको अगर पूरा लिखना है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आने वाला है, तो जो मुख्य मुख्य बिंदु होंगे वो मैं बताता चलूंगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। प्रेमचंद जी का जन्म जो है बनारस के लमही गांव में हुआ था और इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था, ठीक है। और वही होता है जैसे
सब लेखकों के साथ हुआ। बचपन में बहुत अभाव से बीता और इनकी शिक्षा उस अभाव के कारण केवल बीए तक ही हो पाई। ठीक है। उसके बाद में फिर प्रेमचंद जी ने शिक्षा विभाग में नौकरी की। असहयोग आंदोलन में जब ये कूद पड़े तो इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, मतलब रिजाइन कर दिया। ठीक है। और पूरी तरीके से लेखन के कार्य में समर्पित हो गए थे। और 1936 में जो है आपका देहांत हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो कथाकार थे इस तरीके से अपना योगदान दिए। प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर जो है 8 भाग में है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके मुख्य उपन्यासों में से एक है। ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इनको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, वो चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा एग्जाम हो, इनकी पत्रिकाएं जरूर पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हंस, जागरण और माधुरी इनकी पत्रिकाएं हैं, इन्होंने संपादन किया था। तो प्रेमचंद जी के बारे में ये है। निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन जो है प्रचुर मात्रा में है। ठीक है। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। ये लाइन आप अपने में कोट कर लीजिएगा इतनी, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि प्रेमचंद जी किस चीज को सशक्त मानते थे। तो 4 ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर और आपको उसे चूज करना होगा कि 4 ऑप्शन कौन से हैं। तो एक ये है कि साहित्य समाज के परिवर्तन को सशक्त मानते थे। ठीक है। और जिससे गांव और शहर का परिवेश देखा जा सकता था, और कथा साहित्य में ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। और क्या किया है इन्होंने? किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन मूल रचनाओं के विषय हैं। ये सारे आप जो है देखते चलिएगा। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। एक्चुअल में क्या आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये समझ लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट होने के साथ साथ एग्जामिनर की दृष्टि से भी पेपरों के भी सम्राट हैं। इस तरीके से है। और इनकी भाषा जो है बहुत ही सरल है, सजीव मुहावरेदार है। ठीक है। और लोक प्रचलित शब्दों का जो है बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो ये हम देखेंगे। और हम कथा पढ़ेंगे 2 बैलों की कथा। इसमें क्या किया है कि इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं की भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। ठीक है। इस कहानी में उन्होंने ये बताया है कि स्वतंत्रता से बार बार मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जैसे नौकरी सहज नहीं मिलती, बार बार आपको संघर्ष करना पड़ता है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इस प्रकार परोक्ष रूप से कहानी आजादी के आंदोलन से जुड़ी भावना है। और इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही छोटी जीवनी जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आएगी में रखना। बहुत हमने इसको जो है इलेबोरेट नहीं किया है। जितना महत्वपूर्ण मुझे लगा वो मैंने बताया। और बाकी जिसको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी किताबें हैं, इनकी विकिपीडिया आपको मिल जाएगी नेट पर। तो आज का यही। अब इसके बाद हम प्रेमचंद जी की जो 2 बैलों की कथा पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर अंत में लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए, खुद पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।